बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आपका एक न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। जैसा कि मैं उठ चुका हूं, फ्रेश हो चुका हूं, कपड़े वगैरह मैंने वही पहने हैं क्योंकि मैंने रात को मेंशन किया था हो सकता है मुझे बाल कटवाने जाना पड़ जाए। तो अभी मैं उठ के तैयार हुआ हूँ, बस नाश्ता वगैरह करूंगा। नाश्ते का इंतजार है, नीचे जाऊंगा इंशाल्लाह। नाश्ता आएगा तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा बाहर किसी काम से तो फिर इंशाल्लाह आपको भी साथ लेके चलूंगा, आपको भी रूटीन शेयर करवाऊंगा। तो आप सब खैरियत से हैं सब? अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। तो इंशाल्लाह नीचे जाते हैं, नाश्ते की रूटीन देखते हैं कि नाश्ता क्या बन रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि नाश्ता भी इंतज़ार कर रहा था, पर नाश्ता भी मेरा रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ। अगर किसी बहन भाई ने नाश्ता करना है तो वेलकम, आप आ सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं हमारे साथ। तो नाश्ता भी रेडी है, जस्ट पराठा वगैरह आ चुका है, अंडा आना बाकी है। तो आज मेरा दिल था अंडा खाने का, तो मैं कहा चलो मैं अंडा खा लूँगा पराठे के साथ और साथ चाय पी लूँगा। आप ये देख सकते हैं ये अंडा भी आ गया, चाय भी आ गई है। ये चाय का मेरा कप है। मैं चाय बस सुबह के टाइम में एक ही कप पीता हूँ। तो इंशाल्लाह अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आप बहन भाइयों से दोबारा मिलते हैं। Few inches later. तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ, नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं जाऊँगा हेयर ड्रेसर के पास, बाल कटवाने जाऊंगा। बाल कटवाने के बाद मैं इन लाज के घर जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए। हो सकता है कि मैं कब्रिस्तान भी जाऊं, तो कब्रिस्तान जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह कब्रिस्तान में आपको मैं अपने 2 बेटों से मिलवाऊंगा। तो वहां जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ बार्बर की शॉप पे आ गया हूँ। मैं बाल शाल कटवाता हूँ तो इंशाल्लाह फिर आपसे दूसरी लुक में मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बाल कट गए हैं। मैं अभी जा रहा हूँ इनलाज के घर की तरफ क्योंकि मैं अपने घर से यहाँ आता हूँ बाल कटवाने के लिए। तो इंशाल्लाह फ्रेश होके फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था हम गाड़ी लेने गए थे, गाड़ी की डील वगैरह हो गई थी। तो ये देखें दोनों गाड़ियाँ भाग गई हैं। गाड़ी ये लेके आए, आपको दिखाई थी वहाँ मैंने गाड़ी। तो गाड़ी ये आ गई थी 3-4 दिन पहले ही आ गई थी, पर मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ आने का तो आपको बताता। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो गाइस खाना शाना खा के मैं भी फ्री हो गया हूँ। खैर खाना वगैरह तो नहीं खाया, बस यही पकोड़े वगैरह समोसे वगैरह खाए हैं क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता इतना लेट किया था। तो पर वो फिर जो अम्मी है उन्होंने नहीं निकलने दिया, उन्होंने कहा नहीं कुछ ना कुछ खा के जाओ। तो मैंने फिर शावर भी वहीं ले ली है। तो साथ उन्होंने चाय शाय बना दी थी, खाना वगैरह साथ पकोड़े समोसे ये चीज़ें बना दी थी। तो मैंने कहा चले मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब खा के फ्री हुआ हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। कब्रिस्तान जाता हूँ, कब्रिस्तान पहुँच के फिर आप लोगों से दोबारा बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का करम है कि मैं कब्रिस्तान आ चुका हूँ। अभी इंटर हो रहा हूँ कब्रिस्तान में।
तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तान भी। कब्रिस्तान हमारे यहाँ 2 कब्रिस्तान है। एक साइड पे इंग्लिश कब्रिस्तान है, मींस गोरों का कब्रिस्तान है, दूसरी साइड पे अपना मुसलमानों का कब्रिस्तान है। तो वो कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको मैं दिखा सकूँ। तो गाइस जैसा कि मैं कब्रिस्तान आ चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा कब्रिस्तान है। ये देखिए इस साइड पे भी कब्रिस्तान है। तो मैं थोड़ा वहाँ उस साइड जाऊँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। वहाँ ऊपर भी कब्रिस्तान है। तो ये मेरे पहले बेटे की है, मोहम्मद युजासिफ बिलाल, 14 अप्रैल 2022। और ये मेरे दूसरे बेटे की है, मोहम्मद मुर्तसिम बिलाल, 28 जुलाई 2023। तो बस ये अल्लाह पाक की देन होती है, ये अल्लाह पाक के काम होते हैं कि अल्लाह पाक जिसको दे जिससे ले। अल्लाह पाक की चीज़ थी, अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है। तो अल्लाह पाक ने मुझसे दोनों ले भी लिए हैं। तो ये क्योंकि मेरा तो इस चीज़ पे हक नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ली थी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। दुख हर इंसान को होता है, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं होता है, पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जिस साल में भी वो रब रखे उस साल में वो खुश रहे। बेहतरी इसमें अल्लाह पाक की ज़ात की कोई बेहतरी होगी, यही सोच के बस इंसान को सब्र करना चाहिए। बस घर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। औरत के लिए आपको पता है, जो औरत ज़ात होती है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना टाइम बच्चे को अपने साथ कैरी करती है। कैरी करने के बाद खाना पीना उसका सारा कुछ करने के बाद जब ये चीज़ जाए ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक बस सबको सब्र दे। अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक साल औलाद से नवाजे, इसमें बहुत ही कोई बेहतरी है। तो अब मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा बैठूँगा, दुआ शुआ करूँगा। तो दुआ क्या, मैंने इनके लिए क्या करनी है, बस अपने ही लिए कुछ मांगूँगा, इनके ज़रिए अपने लिए मांगूँगा, क्योंकि ये तो जन्नत के फूल हैं, ये ऑलरेडी जन्नत में है। इनके तफ़ैल मैं भी जन्नत में जाऊँगा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ के इनके पास थोड़ा बैठूँगा, तो फिर इंशाल्लाह जब यहाँ से जाऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा। तो गाइस थोड़ी देर बैठने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ वापसी के लिए। तो मैंने कहा चलने मैं आपको दिखा दूँ। तो सब अपने अमाल मेरे समेत हमें नेक अमाल करने चाहिए, क्योंकि हम सब की आखिरी आराम का आखिरी जगह यही है। कोशिश करें कि मिलजुल के रहें एक दूसरे के साथ। अगर कोई गलती करे भी तो उसको दरगुजर करें। और ये जो अब सामने वाला आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ना गाइस, ये मैं साइड में घुमा लेता हूँ, ये गोरों का है। तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, तो अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए इंशाल्लाह मैं जाता हूँ। आगे मेरा दोस्त भी आएगा मुझे पिक करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि मेरा दोस्त आएगा मुझे पिक करने। मेरा ड्राइविंग लेसन है, तो इंशाल्लाह मैं ड्राइविंग लेसन के लिए निकलता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मेरा खास तौर पे ड्राइविंग लेसन आज का भी ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ है। ये सारी इस भाई की मेहरबानी है, जो टाइम निकाल के लेके भी आता है यहाँ, फिर इंतज़ार भी करता है, फिर वापस लेके भी जाता है। तो इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक इसकी मुश्किलात को आसान करे जो भी है। वैसे इसके लिए मुश्किलात कोई नहीं है, तो दुआ करें अल्लाह पाक इसकी मुश्किलात आसान करें। तो घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात करते हैं, क्योंकि अब वापसी की तरफ हम जा रहे हैं। वापस पहुँच के फिर रब्ता करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं। अभी घर आया हूं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस अभी अंदर जाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रेस्ट करूं, कुछ खा पी के
पता नहीं सर में दर्द क्यों है, ये तो नहीं समझ आई। पर आज बाल वगैरह कटवाए हैं तो जब भी बाल कटवाता हूँ तो सर में दर्द होता ही होता है, कोई ना कोई कट्टा खुल ही जाता है। तो आज का दिन बस ऐसे ही गुजरा है अभी तक। तो सुबह 11 बजे से गया अभी घर वापस आए हूँ। तो अभी आपको ज़रा सी मैं बाहर का भी रिव्यू करवाता हूँ। आप देख सकते हैं वेदर भी माशाल्लाह अच्छा वेदर जा रहा है। तो चलें इंशाल्लाह मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाते हैं तो फिर आपके साथ अंदर बैठ के थोड़ी सी गपशप करते हैं। तो आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, सुकून है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सर दर्द मेरा ठीक कर दे जल्द से जल्द। तो इंशाल्लाह गप होती है अंदर जाके। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे सर में बहुत दर्द था, मेरे सर में अभी भी दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। बस मैं जैसे ही आया हूँ आके मैंने खाना खाया, खाना खा के बस मैं लेट गया हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो यही कोट वगैरह कपड़े पहने समेत मैं लेट गया हूँ। तो अभी सोया नहीं था, कोई थोड़ा सा आराम आया। तो मैं क्या चले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करके व्लॉग का एंड भी करना था मैंने। तो मेरे सर में अभी भी शदीद दर्द है, शायद आपको मेरी शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा हो। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे जल्दी से सेहत दे, क्योंकि ये सर दर्द खैर मेरा नॉर्मली होता है, वीक में 1-2 दफ़ा होता ही है, ये हमारे पूरे ख़ानदान के साथ यही काम है। तो अब सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे समेत। तो आज के व्लॉग में बस जितना मैं रिकॉर्ड कर सकूं, जितना बना सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं इतना ज़्यादा व्लॉग बना सका। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग से अपने भाई को दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।